फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे दिल्ली पुलिस 2023 पार्ट नंबर 3। अगर पार्ट नंबर 1, 2 देखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। हमारी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चली हुई है। ये पार्ट नंबर 3 है प्रैक्टिस के लिए। तो 70 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं जीके और कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो जीके कंप्यूटर दोनों इसमें करेंगे। और आपको जैसे कि पता है कि 50 मार्क्स का जीके और करंट अफेयर और 10 मार्क्स का कंप्यूटर और 25 मार्क्स का जो है हमारा रीजनिंग और 15 मार्क्स का मैथमेटिक रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पारंपरिक पंखेड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पंखेड़ा जो लोकगीत है वो किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान। तो जल्दी से आप सोचिए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा हमारा डी, राजस्थान से संबंधित है पारंपरिक पंखेड़ा लोकगीत। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो जास्कर नदी किस नदी की सहायक नदी है? व्यास नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी, गंगा नदी। तो ये हमारी सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्या है? जास्कर नदी। ठीक है, जास्कर नदी जो है हमारी सिंधु नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा? निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवी को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? कवक, जीवाणु, विषाणु या शैवाल। तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स सी, विषाणु। विषाणु ऐसा है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बनता है, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समुद निम्नलिखित से किस के निमंत्रण पर भारत आए? तो ये जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्द अस समद, तो ये किसके निमंत्रण पर भारत में आए थे? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या हेमू। ठीक है, या हेमू भी बोलते हैं इनको, हुमायूं। तो इनका आंसर रहेगा डी, हुमायूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं हमारे फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए? उत्तर पश्चिम, मध्यवर्ती, दक्षिणी या उत्तर पूर्वी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा उत्तर पश्चिमी। ठीक है, उत्तर पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? यतीश यादव, निरुपमा यादव या बीजल वचराजिनी या फिर डी नैना रॉय। तो क्या आंसर रहेगा इसका? आंसर रहेगा इसका हमारा यतीश यादव। कौन? यतीश यादव रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशन, इस पुस्तक के लेखक हैं यतीश यादव। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? तो गणित क्षेत्र में किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है? जेसी बोस, एस रामानुजन, वी ए साराभाई, सी वी रमन। तो इसका आंसर रहेगा एस रामानुजन। ठीक है, एस रामानुजन का असाधारण योगदान रहा गणित क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें मैंने ऐड करे हुए हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? केजी के या माइक्रोन या पीएसआई या एमएमएचजी। तो इसका आंसर रहेगा केजी में। ठीक है, केजी में ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक जो है व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग या 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया?
तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसका आपको पता होगा, गौतम बुद्ध जी के द्वारा। गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप मैंने एक बुद्ध पे भी बना रखी है एक वीडियो, 50 क्वेश्चन है उसमें, आप वो भी देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सातवाहन, ठीक है, सातवाहन राजवंश का शासक था। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको मोल्ड करके, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद से रिलेटेड हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। मैंने 50 अनुच्छेद करवा रखे हैं, अगर आप चाहो तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी अनुच्छेद का पार्ट 1 हुआ है, तो पार्ट नंबर 2 भी मैं अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप बोलना, मैं वो भी बना दूंगी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है। तो कौन सी अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41। तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 42 में ऐसा किया हुआ है, राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिमी बंगाल राज्य से नहीं लगती है। झारखंड, मेघालय, असम, सिक्किम। तो किसकी सीमा नहीं लगती, ये भी आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा मेघालय की सीमा हमारे पश्चिमी बंगाल से नहीं लगती है। झारखंड, असम और सिक्किम की सीमा पश्चिमी बंगाल से लगती है, मेघालय की नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सा उद्योग है जो भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग में किया जाता है। तांबा, वस्त्र, एल्यूमिनियम, रिफाइनरी उद्योग। तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स रिफाइनरी उद्योग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, बिल्कुल ध्यान से करना है इसको, रिफाइनरी उद्योग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा। तो सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ किसने लिखा। ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य। तो इसका आंसर रहेगा हमारा भास्कराचार्य जी ने सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ लिखा। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। क्वेश्चन नंबर 15, सवाई जय सिंह के सरपस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया। तो कौन सी जगह खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया गया। भरतपुर, आगरा, प्रयागराज या वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा हमारा वाराणसी में, ठीक है फ्रेंड्स। वाराणसी में सवाई जय सिंह के सरपस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया। तो वाराणसी में, ठीक है। इनका भी आपको नाम याद रखना है, जय सिंह का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 16 पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन होता है। तो कौन होता है विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण। तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा के भंडारण का संरक्षण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, धर्म चक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर कराया गया। तो धर्म चक्र परिवर्तन कौन से स्थान पर करवाया गया। देखो मैंने बताया था बौद्ध से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो आपको वो वीडियो अच्छे से देख लेनी है। तो बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो क्या आंसर इसका रहने वाला है सारनाथ में धर्मचक्र नामक बौद्ध जो है आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को खालिस्तान काल की प्रतिमा माना गया है। तो सुंगी, मौर्य, नंद, गुप्त। तो गुप्त
गुप्त काल की, ठीक है, गुप्त काल की प्रतिमा माना गया है। कहाँ पर मिली, ये भी आपको क्वेश्चन वाला भी आंसर में याद रखना है। सुल्तानगंज बिहार में, भागलपुर के निकट, ये आपको याद रखना है। खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा काल की जो है गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो यह है हमारा 3 पुस्तकों में विभाजित है। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में से भी आंसर याद रखना है। जो अबुल अकबरनामा है वो किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा। और अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी? अकबरनामा लिखी। और कितने भागों में बटी? 3 भागों में। तो इसमें देखो कितने सारे क्वेश्चंस बन गए एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 20, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कृष्णा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी। तो महानदी जो है वो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ओडिशा की सबसे लंबी नदी महानदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक विशिष्टता को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? तो अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18(1). तो इसका रहेगा आंसर अनुच्छेद 18(1). ठीक है फ्रेंड्स, ये रहेगा अनुच्छेद 18(1) में क्या है? दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) में जो है सैन्य या अकादमिक विशिष्टता को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है। यानी केवल सैन्य को ही क्या है एक उपाधि दी जाएगी, अन्य को नहीं। तो ये है अनुच्छेद 18(1) में। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है केवल दिल्ली पुलिस से रिलेट है, ये हर एक एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। जीके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? तो विखंडन, पुनर्जनन, स्तरीकरण या विभंजन। तो इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 22 का जल्दी से गैस करो, इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहेगा पुनर्जनन। ठीक है, पुनर्जनन। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा जो है पुनर्जनन का प्रजनन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23, डाफला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से व्याप्त हैं। पहाड़ियों से रिलेटेड भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। डाफला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किस में व्याप्त है? ठीक है, तो हमारा 23 का आंसर रहेगा फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में डाफला। ठीक है, डाफला की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बराबर की गुफाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात कहाँ पर स्थित हैं? बराबर की गुफाएं 24 का आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा हमारा बिहार में। कहाँ? बराबर बिहार। बराबर की गुफाएं बिहार में। क्वेश्चन नंबर 25, पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस जो है राज्य से संबंधित है? पारंपरिक रंगमंच कला मार्च निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? केरल, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो 25 का आंसर रहेगा हमारा मध्य प्रदेश। किससे? मध्य प्रदेश से पारंपरिक रंगमंच कला मार्च, ठीक है, मार्च संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में जो है 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी? तो कब की गई थी 9वीं अनुसूची? 1954 में, 1953 में, 1951 में, 1952 में। तो यह की गई थी 26 का आंसर रहेगा हमारा 1951 में। ठीक है, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य 3 विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? सबसे विरल मतलब सबसे कम है। ठीक है, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ सबसे कम जनसंख्या है? चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है हमारी जनसंख्या
कम है। ठीक है, क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं। 28 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीत बद्ध किया गया था? तो संगीतबद्ध किसको किया गया था? साम्यवाद को। ठीक है, संगीतबद्ध साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ी स्पीड बढ़ा देती हूँ मैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 27, 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 30। ठीक है, इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 30 में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट किया गया। जो अल्पसंख्यक होते हैं ना, जहाँ कम जनसंख्या होती है जिनकी, तो उनको शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार मिल गया अनुच्छेद 30 में। आगे चलते हैं। 30 क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में से समाप्त कर दिया गया? तो जब ब्रिटिश जो होते हैं वो हमारे जो देश या भारत से व्यापार करते थे, तो इसका जो एकाधिकार था वो कब समाप्त हो गया? 1958, 1858, 1807, 1825, 1813। तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 30 का आंसर रहेगा 1813 में यह जो है कानून, एक कानून के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया? तो अनुच्छेद 21A को तो 2004 में, 2006 में, 2000 में, 2002 में। तो 2002 में है जो हमारा अनुच्छेद 21 है, 2002 में इसको समावेशित कर दिया गया भारत के संविधान में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन है लघु संविधान भी कहलाता है? तो लघु संविधान किसको कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 32 क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा 42वां संशोधन है, उसको लघु संविधान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचन एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? तो प्रोटीन पाचन एंजाइम छोटी आंत में, ठीक है, प्रोटीन पाचन एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है। पित्त रस, लाइपेज या ट्रिप्सिन या पाचक रस? तो इसका आंसर रहेगा हमारा ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस में जल का संवहन करने के लिए जो है विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते? जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते। ग्रास कुछ इसका जो है ए है ग्रास, बी है पैफियोपेडिलम, फ्यूनेरिया, आइपोमिया। तो इसमें से आंसर क्या रहेगा? जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता। तो जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता, वो है हमारा फ्यूनेरिया। ठीक है, फ्यूनेरिया बाकी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? तो मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। तो यह कहाँ पर है? यह हमारा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मैक्लोडगंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है? तो सूक्ष्म कण चिकनी मिट्टी में पाए जाते हैं, सबसे छोटे छोटे कण। क्वेश्चन नंबर 37, ये हमारे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 37, प्लीज वीडियो एंड तक देखना। क्वेश्चन नंबर 37, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब फाइल भेजते हैं तो वो क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP, FTP, ये मैंने फुल फॉर्म लिख दिया साइड में, TCP, UDP। तो इसका आंसर रहेगा हमारा FTP, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? IP एड्रेस, कंप्यूटर का नाम, लोकेशन एड्रेस या इंटरनेट एड्रेस। तो इसका आंसर रहेगा 38 का हमारा IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस जरूरी है। IP की फुल फॉर्म मैंने यहाँ बता दी थी, इंटरनेट
प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान के लिए आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की। क्वेश्चन नंबर 39, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट्स को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+V, Ctrl+Z, Ctrl+C, Ctrl+X। तो इसका आंसर रहेगा Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? एक शॉर्टकट की है ये, जो कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40, MS वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो जो है सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है MS वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने? पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें, पैराग्राफ पर डबल क्लिक करें, पैराग्राफ पर Alt+ क्लिक करें, या पैराग्राफ पर Ctrl+ क्लिक करें? तो क्या आंसर रहेगा इसका? हमारा 40 का आंसर रहेगा ए, पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदान करना नहीं है? तो ईमेल से रिलेटेड जिसकी जो है नहीं है, तो नहीं का आंसर देना है हमें। जीमेल, कूल मेल या याहू मेल, हॉटमेल, ये सारे होते हैं। कूल मेल कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। MS एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है? वर्कबुक, सेल या फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स? तो क्या आंसर रहेगा इसका? 42 का आंसर रहेगा सेल। जो सेल है ये है MS एक्सेल की वर्कशीट में सेल एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जाना जाता है? तो नोटबुक के नाम से लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जाना जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जाना जाता है। 44 क्वेश्चन है, कंप्यूटर जनरेशन का जो है 1 से 5 तक का सही क्रम लिखिए। तो इनमें से आंसर रहेगा हमारा ए। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, तो ये याद रखना है। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत स्ट्रिक्ट और VLSI माइक्रो प्रोसेसर और हमारा ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो ये हमारे सीरीज़ में याद रखने हैं, बिल्कुल आपको याद रखने हैं। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट या ये देखो यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो पहले हमारा आएगा VLSI, फिर आएगा ULSI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए हुए हैं। 1 MB = 12 की पावर 13 बिट। अब मैं इसको सीधा ही इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको, क्या रहेगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो 1 GB हमारा 2 की पावर 30 बिट, यानी 2 की पावर 30 बिट, ये हमारा डी इसका आंसर रहेगा। 45 का आंसर रहेगा हमारा डी, ठीक है। तो ये देखो, ये बिल्कुल याद रखोगे तो ये इजीली याद हो जाएंगे। एक बिट में जो है 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 KB में 1024 बाइट होती हैं, और जिसको 1024 बाइट को इसमें 2 की पावर 10 बाइट भी लिख सकते हैं। 1 MB को 1024 गुना 1024, ठीक है, 2 की पावर 20 बाइट भी लिख सकते हैं। 1 GB को ये 3 बार गुना करके 2 की पावर 30 बाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने के लिए आपका ऐसे याद कर लेना, बी माने बाइट, BKMG, ठीक है, ऐसे याद करना। BKMG, KB MB सबके पीछे बी भी है, ठीक है। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है किसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये हमारा इनमें से आंसर रहेगा इफेक्ट्स, अंडरलाइन या इंटेंशन या फॉन्ट स्टाइल। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी। तो इंटेंशन ये हमारा आंसर रहेगा, ये कोई विकल्प नहीं होता। इफेक्ट भी होता है, अंडरलाइन भी होता है, फॉन्ट स्टाइल भी होता है, ये सारे यूज होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। सिक्किम किस वर्ष में भारत का 12वां, ये हमारे कंप्यूटर के समाप्त हो गए हैं, यहाँ से हम फिर से जीके कर रहे हैं। सिक्किम किस वर्ष में भारत का 22वां राज्य, सिक्किम कौन सा राज्य बना था, भारत का 22वां राज्य बना था, 1975, 1967, 1958, 1971। तो 1975 में बना था जो है, ये 47 का आंसर रहेगा। 1975 में जो है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, 15 मई। कब है? 15 मई 1975 को। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। 2/6/2014 को तेलंगाना के गठन के बाद, कब हुआ था तेलंगाना का गठन, ये याद रखना, 2014 में, 2 तारीख 6ठा महीना। और जो है ये तेलंगाना के गठन के बाद भारत में कितने राज्य हो गए थे, तो कितने राज्य हो गए थे भारत में, 29 राज्य हो गए थे। कितने हो गए थे? 29। यानी अभी हमारे जो रिसेंट है भारत में कितने राज्य हैं, ऐसे पूछ लिया जाएगा अभी भारत के कितने राज्य हैं, तो 28 है हमारे फ्रेंड्स, 28। और वो 28 कैसे हैं, जो है आंध्र, जो जम्मू कश्मीर है हमारा, वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो इसीलिए जो है वो हमारा राज्य नहीं रहा है। और कब बनाया है? 5 अगस्त। कब? 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को जो है ये जो भारत का राज्य रहा है, 5 अगस्त 2019 को इसको जो है केंद्र शासित देश बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको विभक्त कर दिया गया है। तो 5 अगस्त 2019 तक ये हमारा राज्य रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, करंट में आपसे पूछा जा सकता है। 5 अगस्त 2019 तक जो जम्मू कश्मीर हमारे राज्य का, भारत देश का हिस्सा रहा है। ठीक है। और जो ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के जो बिल पास किया था, तभी तेलंगाना का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है, तो अभी भी केरल राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो 1084 है। कितनी है? 1084 है महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 50, केरल के अधिकतम निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं, तो केरल के अधिकतम निवासी है मलयालम भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? मलयालम। 51, इनमें से कौन सी नदी केवल भारत में बहती है, तो कौन सी ऐसी नदी केवल भारत में ही बहती है, वो गंगा नदी है हमारी, केवल भारत में बहती है। भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को पहली बार कब पुनर्गठित किया गया था, भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को कब पुनर्गठित किया गया? 52 का आंसर सोचो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा 1953। 1953 को पहली बार जो है भारत के भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर भारत को पहली बार भारत के राज्यों को पहली बार पुनर्गठित किया गया 1953 में। और 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, जो है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखना आपको, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। कौन सा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक है, तो प्लाज्मा, सीरम, प्लेटलेट या हीमोग्लोबिन, तो क्या आंसर रहेगा? रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक है, स्कंदन में कौन सा घटक सहायक है? प्लेटलेट आएगा हमारा इसका आंसर। क्या रहेगा? प्लेटलेट। रक्त जो है, रक्त का प्लेटलेट घटक स्कंदन में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 54, प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बिल्कुल 70 क्वेश्चन है, खत्म होने वाले हैं। अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण वायु और पेट्रोल या गैस को मिलाता है, तो वायु, पेट्रोल और गैस तीनों को मिला देता है अंतः दहन में, तो कौन सा है? तो ये चौक, कार्बोरेट, सिलेंडर, फिल्टर, तो इसका आंसर रहेगा कार्बोरेट। कार्बोरेट है जो अंतः दहन इंजन में कार्बोरेट उपकरण वायु, पेट्रोल और गैस को मिला देता है। निम्नलिखित इनमें से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं होता, तो इनमें से मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति और शनि ग्रह की कठोर सतह नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 53, बिजली व ऊर्जा की अलग इकाई है,
ऊर्जा की जो इकाई क्या है, ऊर्जा की इकाई क्या है, किलोवाट प्रति घंटा। क्या है ऊर्जा की इकाई, किलोवाट प्रति घंटा हमारी ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रेट बैरियर रिफ्ट क्या है और कहाँ है। तो ग्रेट बैरियर रिफ्ट है, यह है ऑस्ट्रेलिया में कोरल समूह है, ऑस्ट्रेलिया में कोरल समूह है ग्रेट बैरियर रिफ्ट। तो याद रखना आपको, इनमें से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। तो प्रशांत महासागर ऐसा है जहां पर सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 59 क्वेश्चन, किस देश में नामदापा राष्ट्रीय उद्यान है। तो कौन सा देश है जहां पर नामदापा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हमारा है मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो 59 का आंसर क्या रहेगा हमारा, 59 का आंसर रहेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। ऐसा राज्य है जो जहाँ पर नामदापा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। 59 का आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश में नामदापा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से हमारी संतोष ट्रॉफी संबंधित है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है रासलीला, मणिपुरी, उड़ीसी, भरतनाट्यम। तो शास्त्रीय नृत्य बताना है फ्रेंड्स, तो रासलीला हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। मणिपुरी, ओडिशा, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य हैं। ये हमारे कुछ 8 हैं। ये टोटल नाम याद रखने हैं आपको, पेपर में कोई भी रिपीट कर सकता है, एग्जामिनर मोल्ड करके क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुखतः 8 शैलियाँ हैं, जिनमें से कथक, भरतनाट्यम, कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी और स्त्रिया और मोहिनीअट्टम। ये सारे हमारे क्या है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 63, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और कौन से देश को जोड़ता है। तो कौन से 2 देशों को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। तो ये रहेगा आंसर हमारा। तो इसका आंसर रहेगा डी, बांग्लादेश और भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर रहेगा डी, बांग्लादेश और भारत जो है 3 बीघा कॉरिडोर, यह है जो भारत और बांग्लादेश 2 देशों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत आकार में किस प्रकार का है। तो भारत आकार में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है, दुनिया का 7वां, दुनिया का कोई भी नहीं। तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत आकार में। सबसे पहले रूस आता है, फिर कनाडा आता है, फिर हमारा चीन आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, फिर ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके बाद भारत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीरीज भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। भारत विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2% है। ठीक है, 65 क्वेश्चन पर चलते हैं। चापचर फुट जो है त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। चापचर कूट, तो इसका आंसर रहेगा हमारा मिजोरम, सी। ठीक है, चापचर जो कूट है त्योहार है वो मिजोरम में मनाया जाता है। चापचर कूट त्योहार मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 66, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 67, ऊर्जा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऊर्जा मापने के लिए हमें कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। तो कैलोरीमीटर। ठीक है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है उपकरण वाला, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68, बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ के दूध में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। 69 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तंतु या फाइबर को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा है जिसको कृत्रिम रेशा कहा जाता है, वो है हमारा नायलॉन, पॉलिएस्टर, रियोन या टेफ्लॉन। तो इसका आंसर रहेगा रियोन आंसर रहने वाला है। 70 क्वेश्चन नंबर 70, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है। तो कौन होता है संरक्षक जो है आकस्मिकता निधि का संरक्षक। वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति, नीति आयोग के
CEO या प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर जल्दी से आप बताइएगा। तो क्या रहेगा, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। शायद आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं पार्ट नंबर 4 के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।